हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स में से। अब इस चैप्टर में, इस वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर नंबर 1 के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जितने भी फॉर्मूलाज है, इन सबको इस छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है। तो आपको बराबर ध्यान देकर इसको स्टडी करना है और पूरे फोकस के साथ एंड तक देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। The largest one digit number is 9 and smallest two digit number is 10. The number that comes just before a particular number is called predecessor, and if it comes after a particular number is called successor. जो नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से पहले आता है इसको हम लोग प्रीडिसीसर बोलेंगे, और जो नंबर एक नंबर के बाद आता है, एक पर्टिकुलर नंबर के बाद आता है, उसको हम लोग बोलेंगे सक्सेसर, राइट। असेंडिंग ऑर्डर ऑलवेज स्मॉलर नंबर से लेकर ग्रेटर नंबर की तरफ जाता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर हमेशा ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर से लेकर छोटे नंबर तक, छोटे नंबर की डायरेक्शन में जाता है, राइट। तो ये असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। उसके बाद रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर्स, और ये इंडियन सिस्टम में कैसे करेंगे ये देखेंगे। तो पहले यहाँ पर है पीरियड्स, राइट, ऑन प्लेसेस। तो पहला है यूनिट्स। यूनिट्स में वंस आते हैं, टेंस आते हैं एंड हंड्रेड्स आते हैं। उसके बाद है थाउजेंड्स। थाउजेंड्स में कितने प्लेसेस आते हैं? थाउजेंड्स भी आता है और 10,000 भी आता है। उसके बाद लैक्स। लैक्स में कौन से प्लेसेस आते हैं? लैक्स भी आता है एंड 10 लैक्स भी आएगा। इंडियन सिस्टम के हिसाब से ये चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद करोर्स। करोर्स में कौन से प्लेसेस हैं? करोर्स एंड 10 करोर्स, राइट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर यहाँ पर कुछ नंबर सिस्टम के, मतलब के लेंथ के कुछ रेंजेस देखेंगे। पहला है 100,000, राइट। तो 100,000, उसका आंसर यहाँ पर होगा 1 लाख। उसके बाद है 10 लैक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन, राइट। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियंस होता है। 100 करोड़ इज इक्वल टू 1000 मिलियंस होता है, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ रेंजेस के बारे में जो कि स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में होंगे, राइट। तो पहला है डेका। डेका इज इक्वल टू 10 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट। हेक्टो इज इक्वल टू 10 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट, राइट। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये आएगा 100, राइट। और किलो में भी यहाँ पर ये आएगा 1000, राइट। यहाँ पर 1000 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट होगा। तो हेक्टो मतलब कि 100 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट एंड किलो मतलब कि 1000 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद है डेसी। डेसी इज इक्वल टू 1/10 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट। उसके बाद है सेंटी। सेंटी मतलब के 1/100 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट। और मिली मतलब के 1/1000 इंटू स्टैंडर्ड यूनिट। इस तरीके से यहाँ पर स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं रेंजेस फाइंड आउट करने के लिए, राइट। फिर उसके बाद आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में यहाँ पर पहला है मिलीमीटर। मिलीमीटर इजी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे mm से, राइट। दोनों ही स्मॉल m होने चाहिए। सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे cm से, मीटर को स्मॉल m से, और किलोमीटर को km से, राइट। ओके, अब 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर मिलेगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 मिलेगा, 100 सेंटीमीटर। और उसको वापस हम लोग अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करने जाए 1 मीटर को मिलीमीटर में, तो वहाँ पर मिलेगा 100 इंटू 10, राइट। तो उसको बोलेंगे 1000 मिलीमीटर। उसके बाद 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 मीटर, राइट। अब उसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100 यहाँ पर होगा 1 लाख सेंटीमीटर। तो ये हुआ किलोमीटर टू सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर ये जो 1 लाख है, 1 लाख इंटू 10 मिलीमीटर, राइट। क्योंकि हमने किलोमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 लाख इंटू 10 आएगा, राइट। तो यहाँ पर 10 लाख मिलीमीटर कन्वर्जन होगा। 1 किलोमीटर टू मिलीमीटर इज 10 लाख मिलीमीटर, ओके। उसके बाद जाएंगे आगे, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी। तो मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी के लिए यहाँ पर देखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का कन्वर्जन ग्राम में होगा 1000 ग्राम,
राइट। उसके बाद 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, राइट। 1 किलोग्राम तो 1000 इंटू 1000 मिलीग्राम हो जाएगा, राइट, क्योंकि 1000 ग्राम तो है ही और मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए वापस 1000 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 1000 इंटू 1000 10 लाख मिलीग्राम आएगा, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम, राइट। उसके बाद आता है मीजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो मीजर्स ऑफ कैपेसिटी में एक पर्टिकुलर मेजरमेंट है 1 लीटर का, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर आएगा, राइट। उसके बाद टॉपिक है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब कि इट इज़ द फाइंडिंग अ नंबर दैट क्लोज इनफ, राइट, टू राइट आंसर। हम लोग क्या कर रहे हैं एस्टिमेशन लेके, एक पर्टिकुलर नंबर का एस्टिमेट कर रहे हैं जिससे हमें राइट आंसर मिले, राइट आंसर के थोड़ा सा नज़दीक हो, राइट। जैसे कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज़ है 1 to 4, जैसे कि 1 to 4 है, तो 1 to 4 इज़ नियरर टू 0 देन 10। 1 to 4 0 के नज़दीक होता है 10 के कंपेरिजन में, तो हम लोग उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं 0 में, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पर 6 to 9 की अगर बात करें तो 6 to 9 इज़ नियरर टू 10, तो हम लोग उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं एज अ 10, राइट। तो इन दोनों के बीच यहाँ पर 5 बचा, तो 5 को कहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो 5 0 से तो आगे ही है, तो उसको राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं हम लोग 10 से, राइट। फिर उसके बाद आता है 1 to 49। नाउ 1 to 49 उसको राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 0 0, क्योंकि वो 0 0 के नज़दीक है, यहाँ पर कंपैरिजन हो रही है 0 0 और 100 से, तो 1 to 49 0 0 के नज़दीक है, तो राउंडिंग ऑफ 0 0 करेंगे। अब 51 to 99 100 के नज़दीक है, ये जितने भी नंबर्स होंगे 51 से लेकर 99 तक वो 100 से नज़दीक होंगे 0 0 की कंपैरिजन में, तो वहाँ पर राउंडिंग ऑफ करेंगे 100, राइट। यहाँ पर इन दोनों रेंजेस के बीच 50 बचा, 50 को राउंडिंग ऑफ करेंगे तो वो 0 से तो आगे ही है, तो हम लोग यहाँ पर 100 राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद है 1 to 499, 1 to 499, राइट। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे 0 और 1000 के बीच, तो 1 to 499 0 के नज़दीक है, तो उसका राउंडिंग ऑफ होगा 0। 5012 999 ये 1000 के नज़दीक है, तो उसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 1000। अब इन दोनों के बीच 500 बचा, तो 500 0 से तो आगे ही है, तो उसका राउंडिंग ऑफ यहाँ पर होगा 1000, राइट। तो यहाँ पर फॉर एस्टिमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ सेंसिबल द आंसर इज़। आंसर हम लोग कितने राइट आंसर के नज़दीक ले जा सकते हैं एस्टिमेशन की मदद से, ये यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, राइट। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में यहाँ पर है टू सिंप्लीफाई। क्यों हम लोग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, राइट। तो हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करेंगे, BODMAS, पहले B फिर O फिर D फिर M फिर A फिर S, राइट। तो B का फुल फॉर्म क्या होगा, B का फुल फॉर्म होगा यहाँ पर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। पहले ब्रैकेट आएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर डिवीज़न होगा, तो वो पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को लेंगे, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, राइट। उसके बाद टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। अब रोमन न्यूमेरल्स में हिंदू अरेबिक अगर न्यूमेरल्स की बात करें तो हम लोग जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं जैसे कि 0 to 9 बेसिक नंबर्स हैं, राइट। तो ये हमारा एक्चुअली हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स है, वही उसी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर रोमन न्यूमेरल्स की बात करें तो रोमन न्यूमेरल्स में यहाँ पर आई मतलब के 1, V मतलब कि उसका वैल्यू 5 होगा, X का वैल्यू 10 होगा, L का वैल्यू 50 होगा, C का वैल्यू 100 होगा, D का वैल्यू 500 होगा, M का वैल्यू 1000 होगा। तो ये रोमन न्यूमेरल्स के हिसाब से उसके डिजिट्स हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ रोमन न्यूमेरल्स के कुछ रूल्स है कि सिस्टम कांट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। कहीं पर भी रोमन न्यूमेरल्स 3 टाइम्स से ज़्यादा रिपीट कभी भी नहीं होंगे, राइट। V L एंड D नेवर बी रिपीटेड। V L D तीनों में से कोई भी दूसरी बार रिपीट कभी भी नहीं होगा एक ही नंबर में, राइट। अगर सिंबल रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको ऐड कर देंगे, जैसे कि
यहाँ पर आई 3 बार रिपीट हुए तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यहाँ पर x 2 बार रिपीट हुए तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, उनको ऐड कर देते हैं। जैसे कि x की वैल्यू 10 है, दूसरा x 10 है, 10 + 10 20 हो जाएगा, राइट। VLD नेवर बी सब्ट्रैक्टेड, VLD कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, राइट। उसके बाद x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C, राइट। x कभी भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है L, M और C में से। देर इज नो सिम्बॉल फॉर जीरो, जीरो का कोई सिम्बॉल रोमन न्यूमेरल्स में है ही नहीं, राइट। I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, राइट। और लास्ट थिंग दैट सम टाइम M कैन बी रिप्लेस्ड बाई K M को कभी कभी रिप्लेस कर देता है। तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर न्यूमेरल से, नोइंग आवर नंबर्स के चैप्टर से हमारे कुछ फॉर्मूलाज और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।